देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस वक्त पूरे ही देश भर में कुछ ऐसे राज्य हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, ना सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव के चलते, बल्कि यहाँ पर सरकारें गिरती हुई नजर आ रही है। इस वजह से यहाँ पर सियासत तेज हो चुकी है। इन्हीं में से एक है झारखंड राज्य। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, जब से मांग यहाँ पर की गई है विपक्ष की तरफ से कि उनकी विधायकी समाप्त हो जानी चाहिए और विधायकी समाप्त करने को लेकर, रद्द करने को लेकर राज्यपाल इस वक्त फैसला लेने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली से जो उनको पत्र भेजा गया रांची, वो बीते कई दिनों पहले ही भेजा गया था, अगस्त के अंत में, लेकिन अब तक उस पर फैसला नहीं आया है। राज्यपाल जिस तरीके से दिल्ली आए थे रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन दावा ये किया गया था कि राज्यपाल रमेश बैस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार राज्यपाल के फैसले में इतनी देरी क्यों है। हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री, वो लगातार यहाँ पर तंज कसते हुए भी देखे गए हैं राज्यपाल पर। तो आसिफ जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारा सबसे अहम सवाल यही रहेगा कि आखिरकार हेमंत सोरेन की सरकार गिराने में क्या वाकई में बीजेपी यहाँ पर अब कड़ी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है आपको? शुक्रिया प्रांशी जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रिलेशन को देखेंगे तभी हमें समझ में आ जाएगा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है और किसे काम नहीं करना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में अगर सबसे पहले चलते हैं तो वहाँ के भी राज्यपाल हम सब ने देखा कि किस तरीके से बीजेपी का हमेशा से साथ दिए हैं और उनके पक्ष में अपनी बात रखते नजर आए, विपक्ष को इग्नोर किए, जो कि एक राज्यपाल का ये काम नहीं होता। वो संवैधानिक पद पे होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारा काम है निष्पक्षता से दोनों पहलुओं को देखना। आप चलिए पश्चिम बंगाल में के राज्यपाल अभी बने हैं उपराष्ट्रपति, आप जानते हैं जगदीश धनखड़ साहब, वो भी हमेशा से बीजेपी का रुख रखते रहे हैं और ममता बनर्जी पर हमलावर होते रहे हैं। यहाँ भी देखा आपने। आप दिल्ली आ जाइए, अभी दिल्ली का कल का ताजा मामला, कैसे एलजी जो है उपराज्यपाल किस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, नए नए मसले को लेकर उनको फंसाते आते हैं। तो कई अभी आप इसका झारखंड का बता ही रहे हैं। तो इससे यही समझ में आता है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यपाल एक पार्टी का समर्थन करते हैं, दूसरे पार्टी पर हमलावर होते हैं, जो कि इनका काम नहीं है। संवैधानिक पद पे इनका काम है निष्पक्षता से देखें कौन सही है कौन गलत है। तो अब यही वजह है कि वहां पे दरअसल मंशा ही यही थी कि हेमंत सोरेन की सरकार को गिराना है और बीजेपी को चाहिए भाई सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें। अगर उनको 12 सीट जैसे मिल जाती उनकी सरकार बन जाती, लेकिन जो उनकी मंशा थी, जो उनका चक्रव्यूह था, उसमें ना तो बिहार में नीतीश कुमार फंस पाए और न ही झारखंड में हेमंत सोरेन फंस पाए। ये दोनों निकल गए। आपने देखा कि झारखंड के तमाम विधायकों को शिफ्ट कर दिया गया रायपुर, ताकि भाई बीजेपी उनको खरीद ही न सके, उनसे संपर्क ही न कर सके, जो बेहतर तरीका भी था। यही वजह है कि आज ये बार बार रुका हुआ है, टलता जा रहा है, ताकि हेमंत सोरेन के विधायकों को कैसे तोड़ा जा सके, कमजोर किया जा सके, और यही वजह है कि राज्यपाल उन पर हमला करते नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। हाँ, हेमंत सोरेन की जहां तक बात है वो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे तो लाजमी वो सवाल उठाएंगे। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जो कानून है, कहता है कि राज्यपाल का काम है निष्पक्ष रूप से काम करें, लेकिन वो भी जब राजनीति में कूदेंगे तो लाजमी है कि सवाल तो उठेंगे। यही वजह है कि देरी हो रही है। जैसा कि आसिफ जी ने यहाँ पर बहुत ही सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बताया है कि आखिरकार देरी क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राज्यपाल जिस तरीके से यहाँ पर सोच विचार कर रहे हैं, आखिरकार वह सोच विचार किस मुद्दे पर कर रहे हैं, क्योंकि बहुमत तो उन्हें प्राप्त हो ही चुका है। हेमंत सोरेन को बहुमत जो मिला है और उस बहुमत के बाद अब जो सीएम की कुर्सी है वह सेफ हो चुकी है। तो ऐसे में आसिफ जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर अब हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने के लिए और भी तगड़े फैसले लिए जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस का एक तरीके से दावा ये भी रहा है कि इस बार मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए, जो गठबंधन है, और लेकिन दूसरी ही तरफ जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से मांग उठा दी है कि आखिरकार हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की विधायकी पर, यानी कि हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन, उनकी विधायकी रद्द करवाने को लेकर राज्यपाल अपना फैसला क्यों नहीं सुना रहे हैं। तो अब यहाँ पर भाई का मामला भी सामने आ गया है, लेकिन दूसरी ही तरफ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि जिस तरीके से बसंत सोरेन का जो मामला है वो राज्यपाल के हक में नहीं है। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक कांग्रेस के मुख्यमंत्री का सवाल है, और मुझे नहीं लगता कि ये संभव भी है। देखिए, वो इसलिए क्योंकि देखिए गठबंधन तो आरजेडी से भी है और कांग्रेस से भी है, लेकिन कांग्रेस के पास सीटें हेमंत सोरेन के पार्टियों से ज़्यादा नहीं है। इस बात को उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो लाजमी है कि उनकी पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं, उनके पास विधायक ज़्यादा हैं, तो सीएम का चेहरा तो उन्हीं का होगा।
अब कांग्रेस की तरफ बात करते हैं। देखिए कांग्रेस कहीं भी किसी भी राज्यों में खास करके मुख्यमंत्री को लेकर झगड़ा नहीं करती रही, हालांकि बीजेपी इन सब चीज़ों में आगे रही है। अगर इस तरीके का मांग है तो मुझे लगता है कि शायद हाईकमान तक नहीं पहुंचा होगा, या हेमंत सोरेन इसके लिए मुझे नहीं लगता वो तैयार भी होंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस का चेहरा वहां पे चलेगा भी नहीं, कांग्रेस के चेहरे की मांग नहीं है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो किसी पार्टी ने उन्हें नहीं चुना है, वो सीएम का चेहरा बने हैं और झारखंड की जनता आवाम ने उन्हें चुना है। तो बहुत बड़ी बात है। देखिए सीएम का चेहरा एक पार्टी के लिए तो होता ही है, लेकिन जनता के नजरों में, जैसे देखिए यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों के चेहरा है, पार्टी का चेहरा पहले होता ही है। बिहार में आप जाइए तो मुख्यमंत्री का चेहरा सीएम नीतीश कुमार है, वो लोगों के नजरों में बसते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चेहरा है, तो कुछ चेहरा ऐसा होता है जो लोगों में बस जाते हैं। तो जैसा कि हेमंत सोरेन है वो बसे हुए, अब यहाँ पे मांग कर रहे हैं अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं के बीच में अगर कुछ हुई है, मांग है, मुझे लगता है उन्हें समझाने की जरूरत है, वो समझाएंगे भी जरूर, क्योंकि किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता कि गठबंधन की जो सरकार है और उसमें हेमंत सोरेन के अलावा शायद कोई अभी सीएम के लिए दावेदार है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चेहरा हेमंत सोरेन के अलावा इस वक्त मौजूद है। अब आसिफ जी, हमारे आपसे अंतिम दो सवाल यही रहेंगे, क्या वाकई में अब झारखंड में जिस तरीके से सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, बीजेपी की अलग रणनीतियां हैं जिनसे हम सभी वाकिफ हैं, हेमंत सोरेन के परिवार के सदस्यों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि शायद उनके परिवार के किसी एक सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, चाहे उनकी पत्नी हो, भाभी हो, माँ हो, पिता हो या फिर उनके भाई हो। तो ऐसे में देखा जाए तो आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में गिरती हुई नजर आएगी? और अगर उनकी सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है तो अगली बार किस पार्टी की तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा देखने को मिल सकता है? वाकई बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए हमारा आप बाखूबी तरीके से जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही सरकार गिराने की कोशिश की गई, हेमंत सोरेन के और विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई, ईडी का छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा, कांग्रेस के विधायकों को फंसाने की कोशिश की गई, चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिहार में जिस तरह से जो खेल खेला गया और जिस तरीके से कच्चे साबित हो गए, उसी तरीके से झारखंड में भी जो है कच्चे साबित हो गया और नहीं तोड़ पाए उनकी ताकतों को, और यही वजह है कि आज हेमंत सोरेन की सरकार बरकरार है। बिल्कुल, तो अब पहले थोड़ा सा लगा था कि सरकार शायद गिर जाएगी, लेकिन अब नहीं लगता है कि गिर पाएगी, क्योंकि उस पर वो पूरी तरह से फतेह प्राप्त किया है, जीत प्राप्त किया है हेमंत सोरेन ने। हमारा आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव जो साल 2024 में होने वाले हैं, उसको लेकर भी रणनीतियां बनाई गई है। ममता बनर्जी, शरद पवार और साथ ही साथ हेमंत सोरेन भी है। जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने दाव खेल दिया है, अब वह कहते हैं कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाता है, कांग्रेस पार्टी भी है साथ में, तो अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो अब बीजेपी को हराया जा सकता है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर साल 2024 में जीत वाकई में क्या विपक्ष की पक्की होती हुई नजर आएगी? देखिए एकजुट कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी ज़मीनी सियासत को मजबूत भी कर रहे हैं। हार जीत जनता के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना अपने हाथ में है। कोशिश करेंगे तो देखिए रिजल्ट मिलता है, कर्म कीजिएगा तो फल तो मिलेगा ही, लेकिन आप इसी में बैठ के हवा खाइएगा और सिर्फ सपने देखिएगा तो वो पूरे नहीं होते। तो विपक्ष जिस तरह से इस वक्त ज़मीन पर उतरा हुआ है और ये बरकरार रहता है 2024 तक, तो शायद जनता जो है उनका जनता का दिल जीत पाए और उनका रिजल्ट उन्हें मिलता हुआ ज़रूर दिखेगा। जैसा कि आसिफ जी ने यहाँ पर तमाम सवालों का जवाब दिया है कि झारखंड की राजनीति में अब क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और साल 2024 में भी, खैर ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है यहाँ पर झारखंड की राजनीति को लेकर? अगली बार यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर किस पार्टी का चेहरा यहाँ पर नजर आ सकता है, ये भी वक्त के साथ पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।